नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में कवि नागार्जुन की दो कविताएं संकलित हैं। पहली यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी फसल। आज की इस वीडियो में कवि नागार्जुन की पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान की सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित हम जानेंगे और उसके साथ ही इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, कवि नागार्जुन। सबसे पहले हम कवि नागार्जुन का जीवन परिचय जान लेते हैं। साथियों, किसी भी कविता को पढ़ने से पूर्व हमें उसके कवि के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है कि इस कविता के कवि कौन हैं और उनका जीवन परिचय क्या है। तो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलक्का गांव में सन 1911 में हुआ, यानी 1911 में इनका जन्म हुआ बिहार के दरभंगा में। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। साथियों, इनका मूल नाम हमें याद रखना जरूरी है कि नागार्जुन का मूल नाम था वेदनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में यानी 1938 में स्वदेश लौट आए, अर्थात वापस भारत लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी, घुमक्कड़ी यानी जो घूमते फिरते रहते हैं, घुमक्कड़ी स्वभाव के नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्राएं की, अर्थात यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और इन्होंने अनेक बार पूरे भारत की यात्रा की थी। और सन 1998 में यानी 1998 में उनका देहांत हो गया। ठीक है साथियों, अब हम इनकी रचनाओं के बारे में और इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुए और इनके काव्य सौंदर्य के बारे में जान लेते हैं। तो रचनाएं एवं पुरस्कार। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। यह तो इनकी काव्य कृतियां हुई। इसके अलावा नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है साथियों, राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, अर्थात यह राजनीति में भी सक्रिय रहे और जिसके कारण इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं, अर्थात वह मातृभाषा मैथिली में जो है जो रचनाएं लिखते हैं वह यात्री नाम से लिखते हैं। ठीक है साथियों, अब हम एक बार यह दंतुरित मुस्कान कविता पूरी पढ़ लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबुल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान
मुझे लगती बड़ी ही छविमान। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने एक बार पूरी कविता का अध्ययन कर लिया है। अब हम यह जानेंगे कि कवि नागार्जुन हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। तो कविता के बारे में, यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। साथियों, इस कविता में एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि का हृदय जो है पिघल जाता है और उसके अंदर अनेक सारे भाव उमड़ते हैं और उन भावों को वह अनेक उदाहरणों के माध्यम से, अनेक बिंबों के माध्यम से इस कविता में प्रकट करता है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है और इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। अर्थात बांकपन का अर्थ हुआ तिरछापन, अर्थात नजरों का तिरछापन जब जुड़ जाता है तब दंतुरित मुस्कान की मोहकता और बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित जान लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, सप्रसंग व्याख्या। साथियों, कवि नागार्जुन प्रवासी रहे हैं। जैसा कि हमने इनके जीवन परिचय में जाना था कि इन्होंने अनेक बार जो है भारत देश की यात्रा की थी, जिसके कारण वह अपने शिशु से यानी अपने छोटे बच्चे से दूर रहे हैं और उसके प्रेम से भी दूर रहे हैं। इस कविता में कवि अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। कवि के हृदय में छोटे बच्चे की मनोहारी मधुर मुस्कान को देखकर वात्सल्य फूट पड़ा है, अर्थात प्रेम फूट पड़ा है और वह छोटे बच्चे से कहता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जो है वह मरे हुए व्यक्तियों में भी जान डाल सकती हैं, अर्थात उसे जीवित कर सकती हैं। यहाँ दंतुरित का अर्थ है बच्चों के जो नए नए दांत जो आते हैं उन्हें दंतुरित कहा गया है। साथियों, यहाँ पर कवि ने तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मुस्कान के लिए दंतुरित विशेषण का प्रयोग किया है, क्योंकि जब शिशु मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान के साथ ही उसके छोटे छोटे जो नवोदित यानी जो अभी अभी दांत उगने लगे हैं वह दिख जाते हैं, जो सभी को प्रसन्नचित कर देते हैं। ठीक है साथियों, आगे हैं, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली धूसर अर्थात धूल से सना हुआ, धूल से भीगा हुआ, तुम्हारे ये गात, गात यानी शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का शब्दार्थ है कमल। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार कवि छोटे बच्चे से कहता है, तुम्हारा धूल मिट्टी से सना हुआ शरीर अर्थात भीगा हुआ शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तालाब में खिलने वाला कमल का फूल मेरी झोंपड़ी अर्थात मेरे घर में खिल रहा हो। ठीक है साथियों, आगे हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है, प्राण स्वरूप छोटे बच्चे का स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा, अर्थात कठोर से कठोर पत्थर दिल वाला मनुष्य भी अर्थात उसका हृदय भी छोटे बच्चे का कोमल स्पर्श पाकर पिघल जाता है। ठीक है साथियों, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबुल। कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर बांस और बबुल से भी शेफालिका के फूल झरने लगे हैं, अर्थात शिशु का स्पर्श अर्थात छोटे बच्चे का स्पर्श इतना कोमल तथा प्रसन्नदायी होता है कि कठोर हृदय वाला या दुष्ट भी भावुक हो उठता है। ठीक है साथियों, साथियों यहाँ इस पंक्ति में कवि ने प्रश्न किया है कि बांस था कि बबुल, अर्थात चाहे कोई बांस और बबुल की तरह कठोर और कांटेदार यानी दुष्ट आत्मा वाला ही क्यों ना हो, वह भी छोटे बच्चे का स्पर्श पाकर कोमल और प्रसन्नचित
हो जाता है। साथियों यहाँ एक शब्द आया है शेफालिका के फूल। शेफालिका के फूल आप देख पाएंगे, ये देखिए, यह शेफालिका के फूल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, जो छूने मात्र से ही मुरझा जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यानी कवि शिशु से कहता है, तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अर्थात तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो और पहचानने के लिए बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे हो। अनिमेष का शब्दार्थ है बिना पलक झपकाए, लगातार देखना, अर्थात मुझे पहचानने के लिए तुम बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे हो। थक गए हो आंख लूं में फेर। यहां पर जो है कवि प्रश्न कर रहा है और अंदाज लगा रहा है कि तुम मुझे लगातार देखने से थक गए होंगे, तुम मुझसे अपनी आंखें नहीं हटाओगे तो मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूं, हटा लेता हूं। अर्थात कवि को पहचानने के लिए शिशु बिना पलक झपकाए, यानी छोटा बच्चा बिना पलक झपकाए निरंतर उसे देख रहा है। कवि को लगता है कि निरंतर देखने से छोटे बच्चे की आंखें थक गई होंगी, तो वही अपनी आंखें उससे हटा लेता है। ठीक है साथियों, आगे हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि छोटे बच्चे से कहता है, क्या हुआ जो हम पहली बार परिचित नहीं हो सके, इसमें कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहता है कि आज अगर तुम्हारी मां मध्यस्थ यानी बीच में ना होती तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को मैं देख नहीं पाता और ना ही तुम्हारी मुस्कान की मधुरता का अनुभव कर पाता। ठीक है साथियों, अर्थात कवि छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान की मधुरता का अनुभव करने में उसकी मां की महत्वपूर्ण भूमिका मानता है। आगे कवि कहता है, धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। हे छोटे बच्चे, हे शिशु, तुम और तुम्हारी मां धन्य हैं। मैं तो लंबे समय से प्रवास ही करता रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पराया हूं। इतर, इतर का अर्थ है पराया होना, और चीर प्रवासी अर्थात लंबे समय तक दूसरे देश में रहने वाला। कवि कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारी मां धन्य है, मैं तो लंबे समय से दूसरे देशों की यात्रा करता रहा हूं, तो मैं तुम्हारे लिए पराया हूं। साथियों, यहाँ कवि ने शिशु और मां को धन्य कहा है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो मां की गोद में खेलकर स्नेह को प्राप्त करता रहता है, अर्थात प्रेम को प्राप्त करता रहा है, और मां अपने प्रिय शिशु को अपनी गोद में खिलाकर प्रसन्न होती रही हैं। परंतु कवि इससे वंचित रहा है क्योंकि वह चिर प्रवासी रहा है। आगे हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही है मधुपर्क। साथियों, कवि छोटे बच्चे से कहता है, मुझ अतिथि से तुम्हारा कभी संपर्क ही नहीं रहा, तुम्हारी माता ही अपनी अंगुलियों से तुम्हें मधुपर्क कराती रही है। मधुपर्क, यहाँ मधुपर्क से आशय एक पेय पदार्थ से है जो दही, घी, शहद, जल और दूध से मिलकर बनाया जाता है। आमतौर पर यह देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है और आम लोग इसे पंचामृत कहते हैं। इस पंक्ति में इसका प्रयोग जो है बच्चे को जीवन देने वाली आत्मीयता की मिठास से युक्त मां के प्यार के रूप में हुआ है। ठीक है साथियों, आगे कवि कहता है, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि छोटे बच्चे से कहता है, जब तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो, देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी यानी तिरछी नजर से देखना, जब तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो
और कभी जब हमारी आंखें आपस में टकरा जाती हैं, और होती जबकि आंखें चार, अर्थात जब कभी हमारी आंखें आपस में टकरा जाती हैं तब तुम मुस्कुरा उठते हो, यानी तब जो है तुम मुस्कुरा उठते हो, और उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी सुंदर लगती है। ठीक है साथियों, अर्थात छोटे बच्चे कवि को जो है, छोटा बच्चा कवि को पहचानने के लिए तिरछी नजर से देखता रहता है, और जब कवि अचानक उसे देखता है तो दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं और छोटा बच्चा मुस्कुरा पड़ता है, और उस समय उसके चेहरे पर बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट फैल जाती हैं, जो कवि को बहुत ही प्यारी लगती हैं, छविमान यानी सुंदर लगती हैं, प्यारी लगती हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर उमड़ने वाले भावों को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है, और कवि के अनुसार दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इस कविता की सप्रसंग व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम सरल व्याख्या इस कविता की जान लेते हैं ताकि वह आप नोटबुक में लिख सकें। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि नागार्जुन का हृदय शिशु की मनोहारी मधुर मुस्कान को देखकर वात्सल्य से फूट पड़ा है, और कवि कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों में भी प्राण डाल सकती हैं। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। शिशु के धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर में खिलने वाला कमल का फूल मेरी झोंपड़ी में खिल रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आगे कवि कहता है कि प्राण स्वरूप शिशु का स्पर्श पाकर ही पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबुल। तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बबुल और बांस से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे, अर्थात शिशु का स्पर्श इतना सुकोमल है कि कठोर से कठोर दुष्ट जन भी भावुक हो उठेगा। ठीक है साथियों, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। आगे कवि शिशु से कहता है, छोटे बच्चे से कहता है, तुम मुझे पहचानने के लिए बिना पलक झपकाए देख रहे हो, तुम लगातार देखते रहने से थक गए होंगे, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, मैं ही अपनी दृष्टि तुमसे हटा लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, परंतु यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, परंतु अगर तुम्हारी मां मध्यस्थ न होती, अर्थात बीच में न होती, तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को मैं न देख पाता और न ही जान पाता। धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। आगे कवि कहता है, तुम और तुम्हारी मां धन्य है, मैं तो लंबे समय तक प्रवास करता रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पराया हूं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए पराया हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क। मुझ इस अतिथि से तुम्हारा कभी संपर्क ही नहीं रहा, तुम्हारी माता ही अपनी अंगुलियों से तुम्हें मधुपर्क करवाती रही हैं। देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब तुम मुझे तिरछी नजर से देखकर पहचानने की कोशिश करते हो, और जब हमारी आंखें आपस में मिलती हैं तो तुम मुस्कुरा उठते हो, और उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी सुंदर लगती है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह सरल व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस कविता से
बनने वाले हैं। उनमें पहला प्रश्न, किसकी मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती हैं। दूसरा प्रश्न, पाषाण का पिघलना और जल बन जाना से कवि का क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न, कवि और शिशु की पहचान में मध्यस्थता किसकी है। चौथा प्रश्न, कवि अपनी आंखें क्यों फेर लेना चाहता है। पांचवा प्रश्न, कवि स्वयं को इतर क्यों मान रहा है। और अंतिम प्रश्न, कवि शिशु और शिशु की मां को धन्य क्यों कह रहा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह दंतरित मुस्कान कवि नागार्जुन की कविता की सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के सहित पूरी हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।